हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुग़ल एम्पायर। किस तरीके से मुग़ल एम्पायर ने 150 ईयर्स रूल करा, वो हम उनका देखेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था, किस तरीके से उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड करा और किस तरीके से उन्होंने डिफ़िकल्ट जो हैं उन चीज़ों को फेस करा। तो ये सारी चीज़ें हम इस चीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मुग़ल पीरियड है वो 1526 से 1707 तक, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1526 बाबर और 1707 पे औरंगजेब। तो इनके बीच का ड्यूरेशन जो है, टाइम पीरियड जो है, कौन कौन रूलर हैं जिन्होंने रूल करा, इनके जिसे कह सकते हैं जनरेशन जो सक्सेसर रहे हैं, प्रेडिसेसर्स रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग ruling was larger territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। जो टेरिटरी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर यहाँ पे एक्सट्रीमली है कि बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी रूलर्स के लिए यहाँ पे मिडल एज का जो टाइम था यानी मेडिवल पीरियड था उसको अकम्प्लिश करना, पूरा करना। ठीक है, तो ये कोई इजी टास्क नहीं था, क्योंकि जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और इतना डाइवर्सिटी के साथ कल्चर है, वो सारा कोऑर्डिनेट करके चलना वो अपने आप में ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इतने डिफ़िकल्ट टास्क में 150 ईयर अगर कोई जनरेशन जो है, सक्सेसर जो है, वो रूल कर रहे हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या गवर्नेंस कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, पॉलिटिकल लेगेसी कह सकते हैं, सक्सेडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, किस तरीके से उन्होंने रूल करा, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, वो अपने आप में ही मतलब एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंस दिखा रहा है, शो कर रहा है कि समथिंग इज़ वेरी गुड, जभी तो वो इतना रूल कर पाए। अदरवाइज़ आपने जो अदर जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है या फिर आपने देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत है, किस तरीके से शॉर्ट पीरियड्स में क्या हो रहा था कि रूलर चेंज हो जाते हैं या फिर किसी का फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, तो दैट मीन्स नेटिव रूलर जो हैं वो कहीं ना कहीं वीक थे या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसे कहीं ना कहीं रहा। क्योंकि ये जो फॉरेन इन्वेजन रहा बाहर से, जो भी मुग़ल थे जो आए थे, जब बाबर आया था तो वहाँ से जब स्टार्टिंग होती है, तो हमारे यहाँ का नेटिव रूलर और जो ये आउटसाइडर थे, आउटसाइडर 150 ईयर्स हम पे रूल कर पाए, दैट मीन्स उनकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है कि वो कंट्रोल कर पाए और हमारे नेटिव का कहीं ना कहीं दिखा पा रहे कि वो उस चीज़ को क्या नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी कहीं ना कहीं उनको वीक कह सकते हैं। या उसका अगर हम अदर साइड देखें तो हो सकता है कि वो ज़्यादा वॉर्स में बिलीव ना करें, उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया अपना एरिया कि ठीक है हम अपनी पावर डाइल्यूट कर रहे हैं। जो भी हैपनिंग रही है, तो कहीं ना कहीं हम तो बोलेंगे कि हाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुग़ल एम्पायर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहा, क्योंकि इतना लॉन्ग पीरियड सरवाइव कर पाना एक मतलब एम्पायर के लिए, रूलर्स के लिए, उनकी जो सक्सेसर है वो एक मतलब कह सकते हैं गुड पॉइंट है। एंड आफ्टर दैट इन कंट्रास्ट में अगर हम कहीं देखें, जो उनके प्रेडिसेसर्स हैं, द मुग़ल क्रिएट एन एम्पायर। अब जो जनरेशन होती है उन्होंने भी तो एम्पायर क्रिएट किया, या फिर जो उनके कमिंग ऑफ जनरेशन रही है, कहीं ना कहीं एम्पायर क्रिएट करने के बाद तो क्या रहा, तो क्रिएट एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश बट हैड हिथरटो सीम पॉसिबल ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम कह सकते हैं वो एम्पायर उन्होंने क्रिएट तो करा उनके सक्सेसर ने, लेकिन उनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहा सक्सेसर का भी। एक ये उनका कंट्रास्ट पॉइंट सिर्फ ये रहा कि रूल नहीं कर पाए, यानी कहीं ना कहीं इंटीरियर
आउटसाइड में तो उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रखा था, यानी इंटीरियर उनके खुद के वीक पॉइंट थे, जिसकी वजह से उनकी जनरेशन के जो सक्सेसर थे वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते थे। अपना टाइम पीरियड उनका जो होता था रूलिंग का वो बहुत शॉर्ट पीरियड रहा। तो ये क्या है, अपने आप में ही एक कह सकते हैं उनका वीकनेस थी कहीं ना कहीं। अपना कहते हैं ना कि भाई घर का भेदी लंका ढाए। तो अब हम ये पॉइंट समझ सकते हैं कि जब अपने ही क्या होता था, रूलर होते थे, उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, उनके जो बच्चे होते थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे किसके लिए, अपने सीट के लिए कि भाई हम इस सिंहासन पे बैठेंगे और ये प्रॉपर्टी हमें इतनी ज़्यादा हम लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए फाइटिंग चलती रहती थी, जिसकी वजह से जो भी रूलर बनता था, चाहे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि हर किसी ने अगेंस्ट टू द रूलर के अगेंस्ट में क्या करा, एक कॉन्स्पिरेसी करी, मतलब एक षड्यंत्र रचना और उनको वहाँ से चाहे उनको मार देना या फिर उनको जेल में भेज देना और उसकी जगह पे खुद सीट पे बैठ जाना। तो ये उनका एक वीक पॉइंट था। इसी में हम कह सकते हैं कि गुड पॉइंट के साथ कंट्रास्ट में कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाई दिया कि उनका जो है ये वीक पॉइंट हमने देखा। एंड फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th century दे एक्सपेंड दियर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। 16th century यानी 1650 तक तो उन्होंने अपना क्या कर लिया था, पीरियड जो है वो एक्सपेंड कर लिया था, मतलब बढ़ाना शुरू कर लिया था। एंड आफ्टर दैट दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडिया ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल। दैट मीन्स जो भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इम्पोज किया और जो भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, 16 में तो सिर्फ यहाँ आगरा और दिल्ली तक पहुँचे थे, एंड 17th century के आते आते पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज कर लिया, अपने आइडियाज़ जो थे गवर्नेंस करने के लिए वो उस हिसाब से इन्होंने रूल करा। आउट लास्टेड यानी शासन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो आज तक भी चले आ रहे हैं। उनके जो आइडिया ऑफ गवर्नेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर इम्पोज किया था, एंड उनके जो लिविंग अ पॉलिटिकल लेगेसी है दैट सक्सीडिंग रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर। यानी उन्होंने जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई थी या जिस तरीके से उनके रूल रेगुलेशन थे उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आज तक भी मॉडर्न टाइम में हम जैसे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम था तो उसको बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आज भी फॉलो किया जाता है बहुत सारी चीज़ों में। लाइक एग्ज़ाम्पल में आप दे सकते हैं, एक वर्ड है सूबेदार, तो आज भी पुलिस के अंदर एक रैंक होती है, उस टाइम पीरियड में थी, और बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो दैट इज़ द वाई कि उसको फिर आगे तक सभी रूलर्स ने फॉलो किया, क्योंकि जो कोई अच्छी चीज़ होती है उसको कोई छोड़ नहीं सकता है। ऐसे ही जैसे कि अब अगर हम जहांगीर की बात करें, कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड जो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था, तो वो भी किस लिए जाने जाते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई आर्ट के लिए जाते हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गई, और जो शाहजहाँ थे वो आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं, जैसे उन्होंने ताजमहल बनाया था। तो कहीं ना कहीं इनके जो मतलब कह सकते हैं जो अचीवमेंट्स हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। एंड टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैमफोर्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। यानी जो लाल किला है वहाँ पे इंडिपेंडेंस की स्पीच देते हैं, जबकि ये रेजिडेंस था मुग़ल एम्परर्स का। यानी उस टाइम पीरियड में बनी हुई चीज़ और आज भी एग्जिस्ट करती है, तो ये सोचो कि वो आर्किटेक्चर कितना स्ट्रॉन्ग था। एंड तो ये अपने आप में ही क्या दिखाता है कि 150 ईयर्स अगर उन्होंने रूल करा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके अंदर ये मतलब क्वालिटी थी। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या वट एवर जो भी है, वो हम इन नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे कि ऐसा उनके अंदर क्या बेस्ट था, और स्टार्टिंग टू
औरंगजेब हम बहुत डेप्थ नॉलेज के साथ इसको फिनिश करेंगे वन बाय वन ईच टॉपिक। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।